नमस्कार, मैं हिमांशु राज और आप देख रहे हैं व्यूवा। आज हम बात करेंगे उस सीट की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और यह भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कौन होगा जो सोनिया गांधी के सीट पर अपनी दांव ठोकेगा। आप तो समझ ही गए होंगे हम किस सीट पर बात करने वाले, रायबरेली। जी हाँ, जो कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है और मात्र एक ही ऐसी सीट है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बचाने में कामयाब हो पाई है। आपको बता दें कि 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रायबरेली से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। आखिर वह कौन होगा जो गांधी परिवार के सीट पर ताल ठोकेगा। अब जानेंगे कि अब वीआईपी सीट को गांधी परिवार ने अपना गढ़ कैसे बनाया और आखिर रायबरेली की चुनावी इतिहास है क्या। सबसे पहले आपको बता दें कि जब लोकसभा के चुनाव पहली बार हुआ था तो उस समय रायबरेली और प्रतापगढ़ दोनों जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट थी। तब रायबरेली से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल किया था। इस तरह गांधी परिवार ने रायबरेली सीट पर अपना ध्वज बनाना शुरू किया। 1952 और 57 में रायबरेली से ही जीत हासिल की। उसके बाद से यह सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। वहीं इंदिरा गांधी ने भी इस सीट पर ताल ठोककर जीत हासिल की। लगभग 3 बार रायबरेली से सांसद रही। कांग्रेस ने रायबरेली से 16 बार चुनाव जीता है, जिसमें गांधी परिवार के भी सदस्य हैं और नॉन गांधी भी रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह रही है कि ये सीट पर 1977 का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो वहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। इसके बाद से गांधी परिवार की सोनिया गांधी ने 2004 में रायबरेली से चुनाव लड़ी और अभी तक चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन इस चुनाव में लोकसभा लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य बन चुकी है। वहीं आपको बता दें कि खासकर यूपी बिहार में जातीय समीकरण साध कर चुनावी तैयारी की जाती है। लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि गांधी परिवार का जड़ रायबरेली में कितना मजबूत है कि जाति समीकरण का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रायबरेली में ब्राह्मणों की आबादी 11%, ठाकुरों की 9%, यादव की 7%, एससी की 34%, मुस्लिम के 6%, लोध के 6% और कुर्मी 4% और अन्य आबादी 23% है। वहीं पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ अमेठी और रायबरेली ही जीत पाई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में अमेठी से भी कांग्रेस ने हाथ धो बैठा और राहुल गांधी हार गए और सिर्फ रायबरेली ही अपने झोली में बचाए रखा। अब वहीं देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है या कोई नॉन गांधी को मौका मिलेगा। इस शो को प्रोड्यूस किया था हमारे साथी सैफुल हक ने। मैं हिमांशु राज, कैमरा पर्सन स्टाइल।